Hello students, once again all of you are most welcome in my channel Vidya Niketan and I am Sunita Srivastav. Children, we had learned most of our lesson chapter 5 of your science book, our nervous system, in the last video. And in today's video, I am going to start the remaining part of this chapter. So let's start our chapter nervous system. So let's start with nerves. Nerves carry messages between the brain, the spinal cord and the other parts of the body. नर्व्स यानी तंत्रिकाएं, ये तंत्रिकाएं ब्रेन, स्पाइनल कोड तथा शरीर के सभी भागों के बीच संदेशों को ले जाती हैं। यानी नर्व्स जो हैं ये हमारी बॉडी पार्ट से मैसेजेस को ब्रेन और स्पाइनल कोड तक पहुंचाती हैं तथा ब्रेन और स्पाइनल कोड के इंस्ट्रक्शन को भी ये फिर से हमारे बॉडी पार्ट्स तक पहुंचाती हैं। यानी ये संदेशों का आदान प्रदान शरीर के सभी भागों से ब्रेन और स्पाइनल कोड तक करती हैं। Nerves that carry messages from body parts to spinal cord or brain are called sensory nerves. नर्व्स जो कि मैसेजेस को बॉडी पार्ट से लेकर स्पाइनल कोड और ब्रेन तक पहुंचाती हैं उन्हें हम सेंसरी नर्व्स या संवेदी तंत्रिकाएं कहते हैं। सेंसरी नर्व्स कैरी मैसेजेस ऑफ व्हाट वी सी, हियर, स्मेल, टेस्ट एंड टच। तो जो हमारी ये सेंसरी नर्व्स हैं वो हमारे सेंस ऑर्गन से रिलेटेड जो मैसेजेस होते हैं उन्हें ये कैरी करते हैं और उन्हें ये ब्रेन तक पहुंचाते हैं। जैसे हमारे जो सेंस ऑर्गन्स हैं वो कौन कौन से हैं? आइज़, ईयर, नोज, टंग एंड स्किन। तो इनसे रिलेटेड जो भी मैसेजेस होते हैं, जैसे आइज़ से हमारा जो मैसेज होता है वो सी यानी देखने का होता है। इसके बाद जो हमारे ईयर से रिलेटेड मैसेज हियर का होता है, सुनने का होता है, उसके मैसेजेस को। नोज से रिलेटेड मैसेज स्मेल का होता है और टंग से रिलेटेड जो मैसेज होता है हमारे टेस्ट का, हमारे स्वाद का, और जो हमारे स्किन से रिलेटेड मैसेज टच का होता है, उन सभी मैसेजेस को ये ब्रेन तक पहुंचाते हैं। नर्व्स दैट कैरी मैसेजेस फ्रॉम द ब्रेन टू आवर बॉडी पार्ट्स आर कॉल्ड मोटर नर्व्स। और जब ये संदेश वहाँ तक पहुँच जाते हैं, जब ये मैसेज सेंसरी नर्व्स के थ्रू ब्रेन तक पहुँच जाते हैं, तो ब्रेन हमारा फिर इंस्ट्रक्शन देता है या उन्हें निर्देश देता है हमारे नर्व्स को बॉडी पार्ट्स तक जाने के लिए। तो जिन नर्व्स के थ्रू ये इंस्ट्रक्शन जाते हैं उनको हम कहते हैं मोटर नर्व्स। यानी जिन नर्व्स के थ्रू जो सेंस हमारे बॉडी पार्ट, हमारे ब्रेन तक या हमारे स्पाइनल कॉर्ड तक पहुंचते हैं उन्हें हम कहते हैं सेंसरी नर्व्स। और वापस ब्रेन से मैसेजेस को जब बॉडी पार्ट्स तक जो नर्व्स पहुंचाती हैं उन्हें हम कहते हैं मोटर नर्व्स। सम नर्व्स कॉल्ड मिक्स्ड नर्व्स। कुछ जो नर्व्स होते हैं उन्हें हम मिक्स्ड नर्व्स कहते हैं। क्यों? क्योंकि दे कैरी मैसेजेस बोथ। ये दोनों ही मैसेजेस को ले जाते हैं बोथ वेज, यानी कि ये मैसेजेस को ब्रेन और स्पाइनल कोड तक ले भी जाती हैं। फ्रॉम द ब्रेन टू बॉडी पार्ट्स एंड फ्रॉम बॉडी पार्ट्स टू द ब्रेन। ये दोनों तरफ से काम करते हैं। ये सेंसरी नर्व्स का भी काम करती हैं और ये मोटर नर्व्स का भी काम करते हैं। यानी मैसेजेस को ये बॉडी पार्ट से लेकर ब्रेन तक भी पहुंचाते हैं और वापस ब्रेन से मैसेजेस को लेकर ये बॉडी पार्ट्स तक भी पहुंचाते हैं। तो इन्हें हम कहते हैं मिक्स्ड नर्व्स। तो यहाँ हमने 3 तरह के नर्व्स को देखा। एक तो जो मैसेजेस को बॉडी पार्ट से ब्रेन तक ले जाते हैं उन्हें हम सेंसरी नर्व्स कहते हैं। वापस जो ब्रेन के मैसेजेस को बॉडी पार्ट्स तक पहुँचाते हैं उन्हें हम मोटर नर्व्स कहते हैं। और एक तीसरा जिसे हम मिक्स्ड नर्व्स के नाम से जानते हैं वो दोनों ही तरह का काम करते हैं। यानी मैसेजेस को बॉडी पार्ट से लेकर ब्रेन और स्पाइनल कोड तक भी पहुँचाते हैं और वापस वहाँ से मैसेजेस को वो बॉडी पार्ट्स तक भी पहुँचाते हैं। टू अंडरस्टैंड दिस, इमेजिन दैट यू आर साइकिलिंग डाउन अ रोड। इसे समझने के लिए इमेजिन कीजिए कि आप रोड पर साइकिल चला रहे हैं। द लाइट सडनली टर्न रेड। इसके बाद अचानक क्या होता है कि लाइट रेड हो जाती है, यानी लाल बत्ती जल जाती है। द सेंसरी नर्व्स फ्रॉम योर आइज पास ऑन दिस इंफॉर्मेशन टू द ब्रेन।
और आपकी आंखें जो होती हैं जो कि द सेंसरी नर्व्स फ्रॉम योर आइज़, आपकी आंखों में जो सेंसरी नर्व्स हैं वो क्या करती हैं, इस मैसेज को लेकर, इस इंफॉर्मेशन को लेकर ब्रेन तक पहुंचा देती हैं. द ब्रेन इंस्ट्रक्ट्स द मोटर नर्व्स एंड मोटर नर्व्स टेल द मसल्स ऑफ योर लेग टू स्टॉप साइक्लिंग. और इसके बाद जो आपका ब्रेन है वो मोटर नर्व को इंस्ट्रक्शन देता है और मोटर नर्व्स आपके मसल्स को, आपके पैरों के मसल्स को कहता है कि साइक्लिंग बंद कर दो, ब्रिंग द साइकिल टू हाल्ट. और इसके बाद आपका जो साइकिल है, आपकी जो साइकिल है वो हाल्ट पर चले जाती है, यानी आपकी साइकिल रुक जाती है. वर्किंग ऑफ द नर्वस सिस्टम, यानी हमारा जो नर्वस सिस्टम है ये कैसे काम करता है, तो इसके बारे में पढ़ेंगे. द नर्वस सिस्टम ऑर्गेनाइज ऑल ऑफ आवर बॉडी पार्ट्स so that they can work together in a coordinated way. Messages are sent to and from our brain all the time. The brain senses our environment and tells the body how information before directing our response. Read this example. यानी जो हमारे नर्वस सिस्टम है, हमारी जो ये तंत्रिका तंत्र हैं, हमारे सभी बॉडी पार्ट्स को ऑर्गेनाइज यानी व्यवस्थित करके रखता है. तभी तो जो हमारे सभी बॉडी पार्ट्स के बीच में काम है उनको ये कोऑर्डिनेटेड वे में करता है. यानी सभी बॉडी पार्ट्स एक दूसरे के साथ सामंजस्य बनाते हुए एक साथ काम करते हैं. मैसेजेस का ब्रेन में जाना और वापस बॉडी पार्ट्स तक ब्रेन के मैसेजेस का आना ये हमेशा लगातार चलता रहता है, ये कभी भी नहीं रुकता. आप सो रहे होते हैं या आप अपना काम कर रहे होते हो, खेल रहे होते हो, ये हर समय काम कर रहा होता है. तभी तो जब हम सो जाते हैं तब भी जो ये हमारा ब्रेन है ये अपना काम करता रहता है. जैसे मान लीजिए आप सो रहे हैं या आप गहरी नींद में चले गए हैं बिल्कुल, और कोई मक्खी या मच्छर अगर आपको डिस्टर्ब करता है तो आपका ब्रेन इमीडिएटली आपको बता देता है और आपका हाथ उस मक्खी या मच्छर को हटा देता है. ये कैसे होता है? ये ऐसे होता है, देखिए. स्किन से जो हमारे सेंसरी नर्व्स हैं ये मैसेजेस को कहाँ भेजती हैं, ये ब्रेन तक भेज देती हैं और ब्रेन वापस मोटर नर्व्स के थ्रू आपके हाथों के मसल्स को इंस्ट्रक्शन देता है उसे हटा देने का. और आपका ब्रेन यानी हमारा जो मस्तिष्क है हमारे पर्यावरण को भी महसूस करता है और हमारे शरीर को बताता है कि क्या हो रहा है और उसके प्रति हमें क्या प्रतिक्रिया करनी है. नर्वस सिस्टम प्रतिक्रिया को निर्देशित करने से पहले सभी जानकारी को अच्छी तरह से क्रमबद्ध करता है, यानी उनकी सभी की जानकारी अच्छी तरह से वो आइडेंटिफाई करता है और उनके बारे में हमें बताता है. यहाँ पे एक एग्जाम्पल है, उसके थ्रू हम इसे और भी अच्छी तरह से जानेंगे कि जो हमारा ब्रेन है वो किस तरह से हमारे इन्वायरमेंट में हो रहे जो कुछ भी हमारे इन्वायरमेंट में हमारे आसपास चारों तरफ जो हो रहे होते हैं उन घटनाओं को भी वो कैसे पहचान लेता है और कैसे हमारे बॉडी पार्ट को इंस्ट्रक्शन देता है कि हमें उसके प्रति किस तरह की प्रतिक्रिया करनी है. तो चलिए हम यहाँ पे देखते हैं. आइए इस एग्जाम्पल के साथ हम नर्वस सिस्टम के काम को समझेंगे. यहाँ देखिए, नर्व्स इन द स्किन सेंस ए टैप और ए ब्लो. नर्व्स जो हमारी स्किन में प्रेजेंट हैं वो क्या करते हैं, अगर कोई हमारी स्किन पे थपथपा रहा होता है या कोई ब्लो करता है, फूंक मारता है, तो जो वहाँ पे नर्व्स प्रेजेंट हैं वो उस सेंस को लेते हैं. इसके बाद जो वहाँ हमारे जो सेंसरी नर्व्स जो प्रेजेंट हैं हमारी स्किन में वो फिर क्या करते हैं, सेंसरी नर्व्स ट्रांसमिट टच मैसेज टू ब्रेन. उसके बाद जो हमारे स्किन में सेंसरी नर्व प्रेजेंट हैं वो इस मैसेज को ट्रांसमिट कर देते हैं ब्रेन तक, यानी ब्रेन को इस मैसेज को भेज देते हैं. इसके बाद द मैसेज इज इंटरप्रेटेड, आ रिस्पॉन्स इज सेंट टू द मोटर नर्व्स. सेंसरी नर्व्स के द्वारा जब ये मैसेज ब्रेन तक पहुंच जाता है तो ब्रेन उस मैसेज को अच्छी तरह से समझ लेता है. इंटरप्रेटेड का मतलब होता है
अच्छी तरह से एक्सप्लेन करना, उसे अच्छी तरह से समझना या समझाना। तो ब्रेन उस चीज़ को अच्छी तरह से समझ लेता है, हमारे टच जो मैसेज सेंसरी नर्व्स के थ्रू ब्रेन तक पहुंचा था उस मैसेज को वो अच्छी तरह से समझ लेता है। इसके बाद अ रिस्पॉन्स इज सेंड टू द मोटर नर्व्स। इसके बाद जो ब्रेन है वो हमारा, वो उस रिस्पॉन्स को, यानी कि उसके प्रति हमें क्या प्रतिक्रिया करनी है, उस मैसेज को वो मोटर नर्व्स को सेंड कर देता है। इसके बाद ये जो रिस्पॉन्स है ब्रेन के थ्रू, ये सेंड टू द मोटर नर्व्स। इसके बाद ये जो मैसेज है ब्रेन मोटर नर्व को सेंड कर देता है कि हमें अब क्या करना है। मोटर नर्व्स ट्रांसमिट अ रिस्पॉन्स मैसेज टू द शोल्डर मसल्स। इसके बाद जो मोटर नर्व से हमारे ये मैसेज, जो रिस्पॉन्स मैसेज है, उसको शोल्डर मसल्स यानी कि कंधे के जो मांसपेशियां हैं उनको भेज देता है, जो हमारे शोल्डर के मसल्स हैं उनको भेज देता है। इसके बाद क्या होता है, द नेक मसल्स आर एक्टिवेटेड कॉजिंग द हेड टू टर्न। इसके बाद जो हमारी गर्दन की मसल्स हैं वो एक्टिवेट हो जाती हैं, सक्रिय हो जाती हैं, कॉजिंग द हेड टू टर्न। और इसके बाद हम अपने सिर को मोड़ पाते हैं, हमारा सिर उसकी वजह से मुड़ता है। तो आप देखिए एक बार दोबारा से कि क्या होता है। जो नर्व्स हमारे स्किन में हैं वो टैप और ब्लो के मैसेज को समझती हैं, लेती हैं, कैरी करती हैं। इसके बाद वहाँ जो सेंसरी नर्व्स हमारे प्रेजेंट हैं वो उस मैसेज को लेकर ब्रेन में पहुँचा देते हैं। ब्रेन उस मैसेज को अच्छी तरह से समझता है और फिर इस मैसेज को दोबारा, उस मैसेज को हमारे बॉडी पार्ट्स में भेजने के लिए वो मोटर नर्व्स को कहता है। मोटर नर्व्स मैसेज को लेकर, रिस्पॉन्स मैसेज को लेकर आता है और वो शोल्डर मसल्स यानी कि कंधे की जो मसल्स हैं उन्हें ट्रांसमिट कर देता है। और फिर नेक मसल्स आर एक्टिवेटेड, और उसके बाद जो कंधे की मसल्स हैं उसकी वजह से, वहाँ जो मैसेज आ गया उसकी वजह से जो नेक की मसल्स हैं वो एक्टिवेट हो जाती हैं, सक्रिय हो जाती हैं और हमारा सिर मुड़ जाता है। और फिर हम देख पाते हैं कि हमें किसने थपथपाया था या किसने ब्लो किया था। तो इस तरह से हमारा ये वर्किंग ऑफ द नर्वस सिस्टम हमें समझ आता है। चलिए हम आगे पढ़ेंगे और अब देखेंगे कि फंक्शन ऑफ द नर्वस सिस्टम, यानी नर्वस सिस्टम के क्या काम हैं। इट कंट्रोल्स ऑल द ऑर्गन सिस्टम, इट कोऑर्डिनेट ऑल आवर बॉडी पार्ट्स, इट हेल्प अस टू थिंक, फील, रिमेंबर एंड लर्न। ये सभी अंग प्रणालियों को, जो हमारा नर्वस सिस्टम है, ये सभी जो ऑर्गन सिस्टम्स हैं, अंग प्रणाली हैं, उनको नियंत्रित करता है, कंट्रोल करता है। ये हमारे शरीर के सभी अंगों को का समन्वय करता है। ये हमें सोचने, महसूस करने, याद रखने और सीखने में भी मदद करता है। आइए अब यहाँ पे देखेंगे हम चेक योर प्रोग्रेस। हमने कितना सीखा उसको हम चेक करेंगे यहाँ पर। तो यहाँ कुछ वर्ड्स हैं, जैसे डाइजेस्टेड है, हार्ट, नर्वस है, मैसेज है, स्पाइनल कॉर्ड, ब्रेन, वर्टेब्रल कॉलम और पेन है। तो यहाँ जो वर्ड्स दिए गए हैं उन्हीं की सहायता से हमें यहाँ पे जो ब्लैंक्स दिए गए हैं उनको फिल करनी है। तो यहाँ देखिए मैंने पेंसिल से भर रखा है कुछ, और कुछ जो नहीं भरे हैं उनको मैं भर दूंगी अभी। आप भी भरते जाइए। आवर ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व्स मेकअप द नर्वस सिस्टम। यहाँ नर्वस भरना है, नर्वस सिस्टम। द ब्रेन, यहाँ पे भरेंगे हम ब्रेन, BRAIN, ब्रेन भरेंगे। इज द कंट्रोल सेंटर ऑफ आवर बॉडी, इट कंट्रोल एवरीथिंग दैट हैपन इन आवर बॉडी। द स्पाइनल कोड यहाँ पे भरेंगे हम। स्पाइनल कोड इज अटैच टू द ब्रेन एट द ब्रेन स्टेम, इट इज प्रोटेक्टेड बाय द वर्टेब्रल कॉलम, यहाँ भरेंगे हम। इसके बाद नर्व्स ब्रांच आउट from the spinal cord and travel throughout our body. These nerves allow us to feel pressure, cold and यहाँ पे पेन भरेंगे, PAIN, पेन यहाँ पे है देखिए। The nerves send, मैसेज भरेंगे यहाँ पे, तो MESSAGE, मैसेज भर देंगे। Back to our brain before we can even think about it. Our brain controls our, यहाँ हार्ट भर देंगे,
HEART, हार्ट बीट। मेक श्योर आवर फूड गेट्स डाइजेस्टेड, भर देंगे यहाँ DIGESTED, डाइजेस्टेड। एंड कीप अस ब्रीदिंग, आवर नर्वस सिस्टम इज़ अमेजिंग। तो इस तरह से देखिए ये हमारा फिल इन द ब्लैंक्स कंप्लीट हो जाता है। और यहाँ पे ये भी है लास्ट में लिखा हुआ कि आवर नर्वस सिस्टम इज़ अमेजिंग, तो सचमुच हमारा नर्वस सिस्टम अमेजिंग ही है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और अब पढ़ेंगे हम सेंस ऑर्गन। आवर सेंस ऑर्गन आर इम्पॉर्टेंट टू द नर्वस सिस्टम एज दीज ऑर्गन्स हेल्प टू रिसीव मैसेजेस फ्रॉम the outside world. The brain receives these signs and instructs our body to act accordingly. Thus, we are able to react to what we sense around us. अब यहाँ पर हम पढ़ेंगे अपने सेंस ऑर्गन के बारे में। तो सेंस ऑर्गन हमारे लिए नया नहीं है, हमने अपने प्रीवियस क्लासेस में भी सेंस ऑर्गन्स के बारे में पढ़े हैं। तो हमारे 5 सेंस ऑर्गन्स हैं, आप सभी जानते हैं कौन कौन से। आइज़, ईयर, नोज़, टंग एंड स्किन। तो आइज से हम देखने का मैसेज, आइज से हम देखने का काम करते हैं, ईयर से हम सुनने का काम करते हैं, नोज से स्मेल का, टंग से हमारे टेस्ट का काम होता है और स्किन से हम फील करते हैं। तो हमारे ये जो सेंस ऑर्गन है ये हमारे नर्वस सिस्टम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये अंग बाहरी दुनिया से संदेश प्राप्त करते हैं और उससे हमारी मदद करते हैं। हमारा ब्रेन सभी सेंस को रिसीव करता है, जो सेंस ऑर्गन से रिलेटेड जितने भी मैसेज हैं उन सबको ये रिसीव करता है और उसी के अनुसार शरीर को काम करने का इंस्ट्रक्शन देता है। और इस प्रकार हम अपने आसपास की सभी चीज़ों को महसूस करते हैं और उसी पर आधारित हम प्रतिक्रिया अपनी जाहिर करने में सक्षम हो पाते हैं। तो सेंस ऑर्गन में यहाँ हम पढ़ेंगे आइज़ के बारे में। सबसे पहले हम यहाँ पे पढ़ना है, तो हम आइज़ के बारे में पहले पढ़ते हैं, फिर हम इस चित्र को देखेंगे। ओके, चलिए। आइज़ आर द सेंस ऑर्गन ऑफ साइट। द आइज़ वर्क लाइक अ कैमरा, दे टेक इन लाइट रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द ऑब्जेक्ट वी आर लुकिंग एट एंड मेक अ टीनी पिक्चर ऑफ इट ऑन द बैक ऑफ द आई। Nerves inside the eyes take a message to the brain about the picture. The brain tells us what it is we are looking. आँखें, आइज़ मतलब आँखें। आँखें देखने वाला सेंस ऑर्गन है जिससे हम बाहरी दुनिया को देखते हैं। अगर हमारे पास आँखें नहीं होती तो बाहरी दुनिया जो इतनी खूबसूरत है उसे हम नहीं देख पाते। हमारी आँखें जो हैं वो बिल्कुल कैमरे की तरह काम करती हैं। वे उस वस्तु से परावर्तित प्रकाश को लेती हैं जिसे हम देखते हैं। हम किसी भी चीज़ को उस पर पड़ने वाली प्रकाश के परावर्तन यानी रिफ्लेक्शन के कारण ही देख पाते हैं। जिन चीज़ों को हम देखते हैं आँखों के पिछले हिस्से पर उनका एक छोटा सा चित्र बन जाता है। आँखों के अंदर की जो नसें होती हैं, जो नर्व्स होती हैं, वो ब्रेन को उस चित्र के बारे में मैसेज भेज देती हैं और जो हमारा ब्रेन है वो हमें बता देता है कि हम क्या देख रहे हैं। The eye is shaped like a ball. Each eyeball is set in a socket which is a protective cavity in the skull. The eyelids prevent outside particles from entering the eye. Cornea is the thin transparent layer that covers the front of the eye. Iris is the colored part of the eye. It adjusts automatically to control the amount of light entering the eye. The pupil is the inner dark spot. It is a hole in the eye through which light enters. आँखों का आकार गेंद की तरह गोल है। दोनों आई बॉल एक सॉकेट के अंदर सेट हैं जो कि स्कल में प्रोटेक्टिव कैविटी के अंदर है। आपने स्कल में आँखों की जगह पे 2 छेद देखे हैं ना, यही वो प्रोटेक्टिव कैविटी है जिसके अंदर हमारे आई बॉल सेट हैं। हमारी आईलिड्स जो होती हैं, जो हमारी पलकें होती हैं, आँखों के ऊपर जो छोटे छोटे बाल होते हैं, ये हमारे आँखों को बाह्य कणों जैसे कि धूल, मिट्टी या छोटे छोटे कीड़े मकोड़े जो होते हैं उनको हमारी आँखों में जाने से रोकते हैं। जो कॉर्निया है हमारी आँखों का, वो कॉर्निया बहुत ही पतली और ट्रांसपेरेंट यानी कि पारदर्शी झिल्ली की तरह है
परत है ये एक, जो कि हमारी आँखों के बाह्य हिस्सों पर आवरण की तरह होता है। आइरिस आँखों का रंगीन भाग है, जिसे हम अभी चित्र में देखेंगे, और ये अपने आप ही ये नियंत्रित करता है कि आँखों के अंदर कितना प्रकाश जाना चाहिए। प्यूपिल आँखों के अंदर के डार्क स्पॉट को कहते हैं, और इसे हम हिंदी में पुतली भी कहते हैं। यहाँ आँखों का एक छेद वाला भाग होता है, जिससे होकर प्रकाश अंदर जाता है। प्यूपिल से आँखों में जाने वाली जो लाइट है, वो उसे आइरिस कंट्रोल करता है कि आँखों के अंदर कितनी लाइट जानी चाहिए। अगर डिम लाइट है तो उसे भी वो कंट्रोल करता है, और अगर बहुत तेज रोशनी हमारे आँखों पर पड़ती है तो वो उसे भी कंट्रोल करता है। Behind the pupil is a transparent lens. The light enters the lens, which focus it on the retina, which is the light sensitive innermost layer of the eye. The image formed on the retina is upside down. It is sent to the brain through the optic nerves. The brain interprets the image correctly. यानी जो प्यूपिल होता है हमारा, प्यूपिल के ठीक पीछे एक ट्रांसपेरेंट लेंस होता है, जो प्रकाश लेंस में जब प्रकाश एंटर करता है तो लेंस में एंटर करता है, जो इसे रेटिना पर फोकस करता है। और ये रेटिना जो कि प्रकाश संवेदनशील होते हैं, वो आंतरिक परत है आँखों का, जो कि जिस पर कि रेटिना पर चित्र बनता है, जिसकी वजह से रेटिना पर चित्र बनता है, और वह चित्र हमेशा उल्टा बनता है। इस मैसेज को या बने हुए चित्र को ऑप्टिक नर्व्स के द्वारा, जो मैसेज है वो ऑप्टिक नर्व्स के द्वारा ब्रेन में भेजा जाता है, तथा ब्रेन उस चित्र को अच्छी तरह से समझ लेता है और बता देता है हमें कि हम क्या देख रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि आपकी आंखें कोई साइकिल देख रही हैं, तो रिफ्लेक्टेड लाइट लेंस के द्वारा रेटिना पर पड़ता है और वहाँ साइकिल का एक उल्टा चित्र बन जाता है। फिर जो हमारे ऑप्टिक नर्व्स होते हैं वो उस मैसेज को ब्रेन तक पहुँचा देते हैं, और ब्रेन उस चित्र की पहचान करता है और हमें बताता है कि जिस चीज़ को हम देख रहे हैं वो साइकिल है। आइए हम यहाँ पे देखते हैं। देखिए, ये है हमारा कॉर्निया, जो कि बाहरी आवरण की तरह काम करता है, और ये ट्रांसपेरेंट एक पतली झिल्ली होती है। प्यूपिल है, देखिए ब्लैक पार्ट होता है, डार्क पार्ट होता है हमारा, और ये प्यूपिल के पीछे वाला लेंस है, जिस पर रोशनी पड़ने पर जो चित्र है वो रेटिना पर जाकर बनता है, और हमेशा जो चित्र है, जो यहाँ पे चित्र जो बनता है वो उल्टा बनता है। इसके बाद देखिए, जो आइरिस है वो हमारी आँखों का कलर्ड पार्ट है। आपने देखे होंगे कि कई लोगों के जो आइज़ जो आइरिस होते हैं वो ब्लू होते हैं, कई लोगों के ब्राउन होते हैं, और कई लोगों के डार्क कलर के होते हैं। तो आइरिस जो होता है यही हमारी आँखों का रंगीन भाग होता है, और जो रेटिना है ये हमारी आँखों का पर्दा है, और यहीं पर हमारे द्वारा देखा गया जो चित्र है वो यहाँ पर बनता है, और यहीं से जो सेंसरी नर्व्स हैं इस मैसेज को ब्रेन में भेज देती हैं, और इसके बाद हमें पता चल जाता है, ब्रेन हमें बता देता है कि हम क्या देख रहे हैं। यहाँ देखिए, ये ब्लड वेजल्स हैं जो कि हमारे आँखों के अंदर ब्लड सर्कुलेट करती हैं, ब्लड ले जाती हैं। इसके बाद ये देखिए, हमारा यही है ऑप्टिक नर्व्स, जो कि मैसेज को ब्रेन तक पहुंचाता है। ये है ऑप्टिक नर्व्स, ये, और ये हमारी मैसेज को ब्रेन तक पहुंचाता है। चलिए अब हम पढ़ेंगे अपने कान के बारे में। ईयर्स आर द सेंस ऑर्गन ऑफ हियरिंग. Sound travel in waves through the air and into our ears. These sound waves travel inside our ears, and the message about these move along nerves to the brain. The brain tells us what the sound is. ईयर जो है, ईयर का मतलब होता है कान। कान हमारे सुनने की इंद्री है, और ये क्या करती हैं, ये
जो जितनी भी ध्वनि की जो तरंगे होती हैं, ये ध्वनि तरंगे हवा के साथ घूमती रहती हैं और हमारे कानों के अंदर प्रवेश कर जाती हैं। ये ध्वनि तरंगे जब हमारे कानों में जाती हैं तो कानों में उपस्थित जो हमारे सेंसरी नर्व्स हैं, इस मैसेज को कैरी करते हैं और उसे ब्रेन तक पहुंचाते हैं और फिर ब्रेन हमारा हमें बताता है कि ये आवाज़ क्या है, कैसी है और कहाँ से आ रही है। The human ear is capable of differentiating around 4 lakh different type of sound. मानव कान लगभग 4 लाख तरह की ध्वनियों में अंतर करने में सक्षम है। देखिए, ये है हमारा ईयर, ये है हमारा ईयर का आउटर ईयर, ये है ईयर कनाल, इसे हम पिन्ना कहते हैं और इसे हम कहते हैं ईयर ड्रम। इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे अभी। ये है कोकले जो इनर ईयर में होता है और ये है हमारा, देखिए, इनर पार्ट ईयर का। ओके, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आवर ईयर इज मेड अप ऑफ आउटर ईयर, मिडल ईयर एंड इनर ईयर। द आउटर ईयर कंसिस्ट ऑफ ईयर फ्लैप एंड ईयर कैनाल. The middle ear consists of the eardrum and the hammer, and the inner ear consists of the cochlea and eustachian tube. The ear flap collects the sound. Sound enters the ear through a tube called the ear canal. It strikes a thin, tough membrane called the eardrum. The eardrum, along with the cochlea of the inner ear, sends the message to the brain, which identifies the sound. हमारा कान के 3 भाग हैं। सबसे पहला भाग आउटर ईयर यानी बाह्य कान, जो बाहर से नज़र आता है हमें। फिर मिडल ईयर यानी कि मध्य कान और इनर ईयर यानी कि आंतरिक कान। बाह्य कान में ईयर फ्लैप और ईयर कैनाल होता है, मिडल ईयर में ईयर ड्रम और हैमर होता है और इनर ईयर में कोक्लिए और यूस्टेशियन ट्यूब होता है। कानों का फ्लैप जो बाहर से हमें दिखता है वो साउंड्स को कलेक्ट करता है, यानी कि ध्वनियों को, आवाज़ों को एकत्र करता है। फिर ये साउंड ईयर कनाल नामक एक ट्यूब के माध्यम से कान में प्रवेश करता है। ये ध्वनि फिर सख्त पतली झिल्ली, जिसे हम ईयर ड्रम कहते हैं, से जाकर टकराती हैं और ईयर ड्रम और आंतरिक कान का कोकली साउंड मैसेज को ब्रेन तक पहुंचाते हैं और हमारा ब्रेन उस आवाज़ की पहचान कर लेता है कि आवाज़ किस चीज़ की है, कहाँ से आ रही है। इसके बाद हम पढ़ेंगे नोज़ के बारे में। नोज़ इज़ द सेंस ऑर्गन ऑफ स्मेल. It helps us to smell things. When we breathe in, air goes into our nose through the nostrils. Nerves inside the nose take message to the brain about the smell that come into the nose through the air. The brain tells us what we are smelling. The human nose is capable of recognizing around 10,000 type of smell. नाक जो है ये गंध की इंद्रिय अंग है और ये चीज़ों को सूंघने में हमारी मदद करता है। जब हम सांस लेते हैं तो हवा जो है वो नासिका यानी नॉस्ट्रिल्स के थ्रू, नासिका जो छिद्र है हमारे नाकों की, उनके द्वारा ये हमारे नाक में प्रवेश करती हैं और नाक के अंदर की जो नसें होती हैं वो हवा के साथ आने वाली उस गंध को, उस मैसेज को, गंध के मैसेज को ब्रेन में पहुंचाती हैं और ब्रेन हमें फिर बता देता है कि किस चीज़ की गंध है जो हमें आ रही है। मानव की जो नाक है, जो ह्यूमन नोज़ है, वो लगभग 10,000 तरह के गंध की पहचान कर सकता है। तो जो हमारा नाक है वो हमारे स्मेल का काम करता है और इस तरह से जो नोज़ में हमारे जो नर्व्स होते हैं वो नोज़ स्मेल वाले मैसेज को ब्रेन तक इस तरह से पहुंचाते हैं। हवा से आने वाले जो गंध हैं उनको वो जो सेंसरी नर्व्स हैं वो ब्रेन तक पहुंचाते हैं और इसके बाद ब्रेन हमारा समझ लेता है कि हमें किस तरह की गंध आ रही हैं। नेक्स्ट है हमारा टंग यानी कि जीभ. टंग इज़ द सेंस ऑर्गन ऑफ टेस्ट. इट हेल्प अस टेस्ट थिंग्स. The tongue is covered with very teeny bumps called taste buds.
Taste buds on different part of the tongue taste different things: sweet, sour, salty, and bitter. Chemicals in the food we eat make the taste buds work, and the nerves in the tongue send messages to the brain, which tells us what it is we are eating, we are tasting. तो जो ये हमारी टंग है, जो हमारी जीभ है, ये स्वाद की इंद्रिय है, स्वाद पहचानने वाला अंग है ये, और ये हमें चीज़ों के स्वाद के बारे में बताता है या स्वाद की पहचान करने में हमारी मदद करता है। जीभ पर छोटे छोटे उभार होते हैं, जो हमारा पूरा जो जीभ है वो छोटे छोटे उभारों से ढका हुआ है, जिसे हम टेस्ट बड्स कहते हैं या स्वाद ग्रंथि कहते हैं। जीभ के अलग अलग भागों से अलग अलग तरह के स्वाद का पता चलता है, जैसे ऊपरी भाग से कड़वा, नीचे मीठा, और दोनों किनारों से नमकीन और खट्टे का स्वाद पता चलता है। हमारे भोजन में जो केमिकल्स होते हैं, जो रसायन होते हैं, उनकी वजह से टेस्ट बड्स काम करने लग जाते हैं और टंग में प्रेजेंट जो हमारे सेंसरी नर्व्स होते हैं वो उस टेस्ट मैसेज को ब्रेन तक पहुंचा देते हैं, और फिर ब्रेन उस स्वाद को पहचान लेता है, रिकॉग्नाइज कर लेता है और हमें बता देता है कि जो हम खा रहे हैं वो किस स्वाद का है, कैसा है। नेक्स्ट है हमारा स्किन। द स्किन इज द सेंस ऑर्गन ऑफ टच। स्किन हमारे टच का सेंस ऑर्गन है। इट हेल्प अस टू फील थिंग्स अराउंड अस। व्हेन वी टच समथिंग द मैसेज इज सेंट टू द ब्रेन दो सेंसरी नर्व present in the skin. Nerves send message to the brain that tell us about what we are touching, such as whether it is warm, hot, cold, painful, soft, prickly, rough, etc. स्किन का मतलब है त्वचा या स्पर्श की इंद्री है या स्पर्श का अंग है ये, और ये हमें आसपास की चीज़ों को महसूस करने में हमारी मदद करता है। जब हम किसी चीज़ को छूते हैं तो त्वचा में प्रेजेंट जो सेंसरी नर्व्स होते हैं वो टच मैसेज को ब्रेन में भेज देती हैं, जो हमें बताता है कि हम क्या छू रहे हैं। जैसे कि हम कोई गर्म चीज़ छू रहे हैं, कोई ठंडी चीज़ है, कोई दर्द पहुंचाने वाली, यानी कोई शार्प जिससे हमारे हाथ कट जाए, धारदार चीज़ हो, उस तरह की चीज़ छू रहे हैं, या कांटेदार चीज़ छू रहे हैं, या कोई रफ़ चीज़ या रुखड़ी चीज़ों को हम छू रहे हैं, ये हमें पता चल जाता है ब्रेन से। तो ये देखिए हमने अपने नर्वस सिस्टम के पूरे चैप्टर को पढ़ लिया है। तो आप अगर एक बार में नहीं समझ रहे होंगे तो आप इसे दोबारा ध्यान से सुनिए। मैंने 2 पार्ट में आपके लिए बनाया है ताकि आप उबे ना और आप अच्छी तरह से चैप्टर को समझ सकें। ठीक है बच्चों, तब तक आप अपनी पढ़ाई जारी रखें। मैं इसके क्वेश्चन आंसर करके आपको बहुत जल्द दूंगी। थैंक यू बच्चों, एंड बाय बच्चों, टेक केयर।